नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कविशायर। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब में। तमाम सवाल मार दुनिया भरे के अतरे सवाल के आदमी हैराने हो जाए यार, लेकिन चलो नीक लागत है। हाँ आई गहन तोरे जवाब में आई गहन। अब जवाब देवे नीके से जवाब देवे, सब बतेबे तुमका सबका। तो एक जो है सवाल बड़ा करत हैं आप लोग कि जो है सीओ के अधिकार का होते हैं, सीओ का काम करत हैं। ए पर जो है आप लोग हमसे कहो मतलब वीडियो बनाई दे। सीओ के मतलब फुल फॉर्म समझ लो सर्किल अफसर। तो जो लोग डिप्टी एसपी में सेलेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो प्रमोशन से, चाहे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से, चाहे वो परीक्षा से, तो वो जब जिले में जाते हैं तो उनका कोई सर्किल मिलत है। जब सर्किल उनका मिलत है तो उनके काम का रहा थे वो हम बताए थे आपका। एक तो जैसे कोई सर्किल में सीओ साहब तैनात हुए तो उनके सर्किल में 3 या 4 थाना होते हैं, कहीं कहीं 2 भी होते हैं, कहीं कहीं 5-6 भी हो जाते हैं। वो कोनो ऐसा हार्ड फास्ट नियम नहीं है कि सर्किल में कितने थाने रहें, मतलब अमूमन 3-4 बड़े हुए तो 2 ऐसे थाना रहते हैं। तो जो थाना रहते हैं उनके जो थाना अध्यक्ष होते हैं, प्रभारी निरीक्षक होते हैं, कोतवाली के कोतवाल होते हैं, उनसे लेके सारा फोर्स जो होते हैं वो उनके सीओ साहब के जो है नियंत्रण में रहते हैं। मतलब अपने सर्किल की जिम्मेदारी अब सीओ साहब की है। कोई भी क्राइम से लेकर के सारी चीज़ों की सुपरविजन करने की जिम्मेदारी सीओ साहब का है कि वो देखें काम अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है टोका टाकी करें, समझावें बुझावें, अनुशासन की बात करें। और अगर मान लो पानी के सर से ऊपर ही बहुत थानेदारी कहते हैं कि हमसे मतलब ही नहीं है, तो फिर उनके रिपोर्ट दे दें। जब सीओ साहब रिपोर्ट दे दें तो थाना अध्यक्ष का तो निपटने तक तय है। यहाँ तो अनुशासन वाला विभाग है, यहाँ तो अनुशासन के विभाग है भाई, पुलिस विभाग। तो अनुशासन संबंधी सारी जो लाइबिलिटी है वो सीओ साहब की है। अपराध नियंत्रण की लेके सारा सुपरविजन का काम सीओ साहब का है। अब इसके अलावा का काम है, इसके अलावा जो जिला से कप्तान साहब प्रारंभिक जांच अलर्ट करें। प्रारंभिक जांच जैसे सिपाही से लेके और इंस्पेक्टर तक की होती है, फॉलोअर की भी होती है। मतलब जो अपने सी क्लास के जितने कर्मचारी हैं इनकी सबकी प्रारंभिक जांच जब भी मतलब कोई मामला आता है तो मतलब कप्तान साहब करा सकते हैं। प्रारंभिक जांच मतलब जो है उसमें सारी चीज़ें, कोई आरोप लगने पर जांच होती है, ऐसे नहीं होती कोई आरोप लगा तो उसकी प्रारंभिक जांच हुई तो जांच का निपटावा है। जांच में मतलब स्पष्ट रूप से लिखें कि जो उन कर्मचारी जी के वो जाँच की है वो दोषी है कि निर्दोष है। दोषी है तो कितना दोषी है, निर्दोष है तो का सबूत है जो निर्दोष है। ठीक है, प्रारंभिक जांच करें। एक के अलावा जो है जो उनको मुकदमा मिले, 2 मुकदमा ऐसे हैं जिनकी विवेचना उनका कंपलसरी करेक्ट है। वो विवेचना न कोतवाल कह सकते है, न थाना अध्यक्ष कह सकते है, न दरोगा कह सकते है। वो विवेचना है एक SC/ST एक्ट और दूसरा दहेज मृत्यु या दहेज हत्या। अगर दहेज के लिए कोई महिला मतलब मर गई है, चाहे ससुराल में संदिग्ध परिस्थिति में मरी है या उसकी हत्या हुई है, तो वो दहेज हत्या में ही जाता है और दहेज हत्या की विवेचना सीओ साहब पर। 2 विवेचना एक बहुत काम के सवाल मतलब चीज़ है, याद रख लो कि दहेज हत्या और SC/ST एक्ट मतलब अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम, ये दोनों मुकदमा विवेचना सीओ के नीचे नहीं कर सकते हैं। सीओ के ऊपर एडिशनल साहब कर सकते हैं, कप्तान साहब करते हैं, या कोई बड़ा अधिकारी जिसको चाहे, मतलब सरकार जिसको चाहे, जिसको अधिकारी चाहे उसको दे सकते हैं, लेकिन जो है सीओ से नीचे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये दोनों विवेचना करें। एक के अलावा जो है जो उनके थाना है समय समय पर थाने का मुआयना करें। मुआयना 2 मेर होते हैं, एक होता है आकस्मिक मुआयना, एक होता है जो है छमाही तिमाही या सालाना मुआयना। तो जो छमाही तिमाही या सालाना मुआयना होते है ओमा पहले से डेट दी जाते है कि ई तारीख में हम तुम्हारे थाने पैबे। हमें लोग का डेट सीओ साहब भेज देते हैं कि भाई ये तारीख में हम तुम्हारे थाने पैबे मुआयना करे के लिए। तो मुआयना का मतलब ये कि फिर शस्त्रन के साथ साफ सफाई, रजिस्टर जो है कंप्लीट करना और जो है विवेचनाओं का निस्तारण, ये सारा कुछ जो है असलहे कारतूस थाने पूरे हैं कि नहीं हैं। कई बाजी नहीं ऐसा होता है कि माल खाना में से माल गायब हो गया तो पता लगा दीवान जी को दूसरे को मतलब आज होरम धाई देनी है और वही में दिक्कत हो लगे, तो काहे मतलब ये चीज़ के मुआयना करत हैं। और फिर जैसे कहीं अपराध कोई होगा तो सबका सूचना साथे जाते हैं, सीओ साहब, एडिशनल साहब, कप्तान साहब और थाना अध्यक्ष जी का। तो जैसे अपराध की गंभीरता के हिसाब से
जो है उनका जायक चाहिए। चोरी हो गई है, कहीं कहीं हत्या हो गई है, कहीं लूट हो गई है, कहीं कोई बड़े विवाद के सूचना है, तो वो सब मामला पर उनका पहुंचना चाहिए। ये वो काम रहा थे। अच्छा, आप पहुँचे के लिए उनका सुविधा का मिलत है। सुविधा के लिए समझो कि उनका जो है एक गाड़ी मिलत है। गाड़ी से मतलब 4 पहिया गाड़ी मिलत है। अब तो सब गाड़ी एसी ना होए लागी हैं, मतलब जो है सीओ साहब लोगों का एसी गाड़ी मिलत है। तो जैसे वो बुलेरो मिलत है, या टाटा स्पेसियो मिलत है, टाटा सुमो भी मिल जाता है, या और कोई इसी कैटेगरी के जो गाड़ी आवत हैं वो गाड़ी को उन्हें एक 4 पहिया मिलत है। एक जो है ड्राइवर मिलत है परमानेंट, हमराही 2 परमानेंट। हमराही मतलब जो साथे 2 सिपाही बैठे वाले। आई के अलावा जो है उनका काम काज करे के लिए एक जो है स्टेनो, एक जो है हेड पेशी, और कम से कम 3, 4, 5 मुंशी कार्यालय में मिलत है। इतना तो उन्हें मिलत है। यही के अलावा उनके सर्किल में जितने थाना हैं वो थाने के फोर्स जो है उन्हीं के अंडर में होते हैं। तो मान लो कोई बुलाई, काम ज़्यादा बढ़ेगा तो थाने से और 2 आदमी बुलवा लें। कहीं महत्वपूर्ण जगह जाए कि जिसमें ज़्यादा आदमी की जरूरत है और बता दें 4 सिपाही और दो भाई, तो देना पड़ता है, मतलब दिए जाता है ना। तो ये सब है। एक ऐसे जान लो कि जो सीओ साहब हैं वो कप्तान साहब और थाना अध्यक्ष के बीच एक पुल के काम करते हैं। एक पुल के काम करते हैं। जो बात मान लीजिए कप्तान साहब की कोई बात है, क्या इच्छा है, क्या मनसा है, जो है अपराध रोकने के लिए विवेचना निस्तारण संबंधी, वो थाना अध्यक्ष को पूरा बताते हैं। और अगर कोई कमी है या अच्छा काम हुआ तो उसको ऊपर बताते है ना। समझ गए सब लोग। अब इससे ज़्यादा और क्या बताए दी हम हैं, बताओ। और कुछ जाना तो का सीओ साहब के काम, यही सब काम है सीओ साहब के। अगर लाइन के अधिकारी हैं, सीओ लाइन है, तो परेड कराओ। इसके अलावा जो है लाइन संबंधी सारी जिम्मेदारी उनकी नियंत्रण, मतलब जो है जो गस्टेड अफसर लेवल से है वो फिर जो है सुपरविजन का काम उसका हो जाता है ना। और जैसे मान लो अपराध ज़्यादा बढ़ेगा कोई सर्किल में तो मतलब कार्रवाई भी हो जाती है भाई। वो तो भाई जब भाई अगर कोई गड़बड़ है तो उसको आप हटवा दो, नहीं हटवा रहे हो और गड़बड़ कर रहा है तो फिर कार्रवाई नहीं हो जाएगी, है ना। बस यही बात बताओगे रहा। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद। कुछ ना कुछ छूट जाते बतावे के लिए। जैसे हम बताएं कि मतलब जो है 2 तरीके से आ सकते हैं थाने। तो एक बतावा ना कि जो है मुआयना रख के टाइम दे के, एक आकस्मिक मुआयना अचानक थाने पाएगी। तो जब अचानक थाने पाएंगे तो वो थाने कार्य प्रणाली देखते हैं, चेक करते हैं, तो पता लगा कि बिना लिखा पढ़ी कोई मुलजिम तो नहीं बैठा है। और जो है थाना अध्यक्ष ऐसा तो नहीं है कि गश्त पर लोकेशन बताए कि कमरे में सो रहे हैं, फोर्स निकल गई है गश्त पर कि नहीं निकली है। और सीधी बात, जो उन आदमी आए रहे हैं उनके सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब चेक कर सकते। एक अधिकार और है सीओ साहब का, जो उनकी थाना अध्यक्ष का नहीं है, कोई गस्टेड अफसर का नहीं है। और वो जो है अधिकार है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। एक भूल के रहना तो लोग बुरा न मनी हो, काहे कि जो है जो याद आ जाते हम बताए थे, गलती मान ली थे। एक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम होते जिसमें जो उन्हें विवेचना करे का अधिकार सीओ साहब का है। नीचे अधिकारी यशो थाना अध्यक्ष दरोगा नहीं है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मतलब जब कोई करप्शन के मामला कोई आरोप लागत है, इसके अलावा मौके पर वो ट्रैप भी कह सकते हैं। ट्रैप का मतलब कि जैसे तुम मतलब सरकारी कर्मचारी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे सिपाही हो, दरोगा हो, इंचार्ज हो, कुछ हो तो, और तुम कोई आदमी से पैसा मांग रहे हो और आदमी परेशान है, वो धीरे सीओ साहब से बता दें कि साहब आपका ये कर्मचारी है या आपका नई कर्मचारी आपके अधिकार क्षेत्र में, आपके सर्किल में जहाँ है, आपके सर्किल में कहीं भी ये पैसा आदमी मांग रहा है हमसे, तो वो धीरे से जो है नोट के गड्ढे दे दें, फिनाफ्थलीन लगाई के कहीं ले जाओ दो, और जैसे तुम लियो तैसे बेटा छाप दे पकड़ियो और झप दे पकड़ियो, अब काटो जेल, अब जेल काटो, अब कोई नहीं सुनवाई हुई। तो हम जितना जानी थे उस हिसाब से 3 चीज़ जो है विवेचना उस सीओ साहब के नीचे नहीं हो सकते हैं। एक तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, दूसरी SC/ST एक्ट, और तीसर दहेज हत्या। भ्रष्टाचार निवारण हम भूल गए रहे, चलो लेकिन बुरा न मानो, है ना। ठीक, अब फाइनली जिंदाबाद, जय हिंद।